हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल थामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसी है जो कि जनवरी के महीने में आपकी होने वाली है टियर 1 की परीक्षा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर लिटरेसी की एक मैराथन वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर जो आप लोगों के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम कंबाइल करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज की ये जो मैराथन सेशन होने वाला है ये आप लोगों का क्वेश्चन मैराथन सेशन यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए, केवीएस एनवीएस के अंदर आप लोगों से पहले भी कंप्यूटर लिटरेसी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि चाहे आप यहाँ पे केवीएस के पीआरटी एग्जाम की बात करें, चाहे आप टीजीटी एग्जाम की बात करें, या पीजीटी, या आपके जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी पहले भी पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपाइल करके लेके आई हूँ। ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो स्पेशली आप लोगों का केवीएस एनवीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पे अभी जनवरी जो आप लोगों का टियर 1 होने वाला है उसको आप अभी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों की एक यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और अगर आप लोगों ने कोई एरिया यहाँ पे कवर नहीं भी किया तो वो एरिया भी आप लोगों का क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और इस वीडियो से आप लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी की एक फाइनल रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी, जिसके बाद आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टॉपिक आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। और अभी भी अगर आप परेशान हैं कि यहाँ पे चीजें आपकी प्रिपेयर नहीं हुई, चाहे आप न्यूमेरिक एबिलिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर लिटरेसी, चाहे रीजनिंग, मैंने आप लोगों के साथ इन तीनों सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और ये न्यूमेरिक एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और रीजनिंग की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनको आप जरूर चेकआउट करिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बूस्ट होगी। और देखिए, यहाँ पे केवीएस एनवीएस आपका कंबाइंड फॉर्म में ये पेपर ले रहा है, टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप भी यहाँ पे बनाया है, जिसमें अगर आप फाइनल रिवीजन के लिए एक कंटेंट चाहते हैं तो वहां पे आपको सारा कंटेंट जो है समराइज फॉर्म में मिलेगा। और इस टेलीग्राम पेड ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, डिटेल और डेमो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन मैराथन वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं, और इस वीडियो में सभी टॉपिक को यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इम्पॉर्टेंट मैराथन सेशन यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, और आज की इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ 80+ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। एक ही स्लाइड में आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन भी साथ में देखने को मिलेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के केवीएस एनवीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में देखना है। सभी एडिशनल टॉपिक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि आप एक तरीके से वन टाइम रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को देखें, तो आप लोगों के सभी टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो जाएं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम की जो मान्य विशेषता होती है, इनमें से कौन सी एक वैलिड ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इनमें से कौन कौन सी वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछ रखा है। आपको इस चीज़ पर बहुत अच्छे से फोकस करना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको अगर नॉट दिख जाए तो आपको नेगेटिव वाले ऑप्शन को चूज करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर एक कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के पास अपना खुद का ब्रेन नहीं होता, यानी कि बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन हम यहाँ पे सीपीयू को बोलते जरूर है, बट वो अपने आईक्यू पे काम नहीं करता, यानी कि एक तरीके से बौद्धिक स्तर जो निकालते हैं हम, आईक्यू निकालते हैं, ये कंप्यूटर का नहीं होता। तो ए तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आपको नेगेटिव ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना था। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 तो आपका जरूर होगा, तो 1 आपका एक ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही की बात करें तो ये भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और ये दोनों ही आपके नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, बहु उपयोगी होता है कंप्यूटर, साथ ही डेलीगेंस यानी कि ये थकता नहीं, लगातार काम कर सकता है, ये भी इसके कैरेक्टर हैं। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, 1 और 2, और क्योंकि नहीं है इसी वजह से यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ,
और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए केवीएस और एनवीएस का ये जो पेपर हो रहा है इसके लिए कुछ आपको एडिशनल टॉपिक पढ़ने होंगे और एडिशनल टॉपिक के अंदर एक इंफॉर्मेशन कियोस्क करके एक टॉपिक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है in which of the following statement about information kiosk is are false। अब information kiosk के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है यहाँ पे ये बताना है। अब ये information kiosk होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। आप लोगों ने मार्केट एरिया में स्पेशली पब्लिक एरिया में इस तरीके के बुलेटिन बोर्ड जरूर देखे होंगे। एक ऐसा बुलेटिन बोर्ड होता है जो कि कैसा होता है, जो कि नॉन इंटरैक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर आपकी अलग अलग तरीके की एड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वे आपकी दिख रही होती हैं। अलग अलग तरीके के एड्स वगैरह आप देखते हो कि ये एक तरीके के सेल्स जो है इस डेट से इस डेट में चल रहा है। इसके अलावा कोई नई मूवी आने वाली है तो उस तरीके का एक यहाँ पे हम लोगों के सामने पूरा इमेजेस दिखाया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलने वाला क्या है, एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे माना जाता है। और ये नॉन इंटरैक्टिव क्यों है, क्योंकि बस इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और उन इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो, बाकी आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। और एक और तरीके का ये इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है जो कि आप लोगों ने स्पेशली मेट्रो एरिया में देख लिया होगा। साथ ही अगर आप मैकडॉनल्ड्स वगैरह गए हो तो आपने उस जगह पे भी देखा होगा कि आप अब ऑर्डर वगैरह लेने के लिए खुद यहाँ पे क्या करते हो, खुद यहाँ पे क्लिक करते हो अपने ऑर्डर। केएफसी वगैरह में भी देखा होगा कि आप अपने ऑर्डर खुद ही क्लिक कर सकते हो और खुद अपने ऑर्डर की स्लिप वगैरह निकाल सकते हो। मेट्रो स्टेशन में आप यहाँ पे अपने टोकन को, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई मैपिंग देखनी है तो उसके लिए, या फिर मुझे अगर अपने कार्ड को रिचार्ज करना है तो उसके लिए मैं रिचार्ज कर सकती हूँ। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन कियोस्क कैसा है, ये वाला है आपका इंटरैक्टिव। तो दो तरीके के आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस में होते हैं। ये सेल्फ सर्विस के लिए, ये किसके लिए, ये यहाँ पे सेल्फ सर्विस के लिए, ये आप यहाँ पे समझिए। और इसी चीज़ों को अब स्कूल में भी इंक्लूड करने की बात की गई है और कुछ स्कूल में यहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड भी किया गया है। तो ये एक तरीके का सेल्फ सर्विस एरिया है और जिसके अंदर यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ पे अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना, कोई ऑर्डर करना, इन सब चीज़ों को आप इसमें कर सकते हो। आई होप इसके बारे में जो बेसिक कंटेंट है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बारे में ज़रा हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है पहले क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में, एन इंफॉर्मेशन कियोस्क इज अ कंप्यूटर लाइक डिवाइस। एक कंप्यूटर की तरह डिवाइस होता है डिजाइन टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन टू पीपल इन पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस में कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कोई मूवी का बैनर हो गया, कोई एड ब्रेक्स हो गया, कोई सेल लगी है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है पब्लिक प्लेसेस में। बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन तो इंफॉर्मेशन कियोस्क के बारे में बिल्कुल सही दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है जो नॉन इंटरैक्टिव कियोस्क होते हैं, ये पहला वाला नॉन इंटरैक्टिव है, ये एक तरीके का पैसिव सिस्टम है। अब पैसिव सिस्टम क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे क्लिक करके किसी चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से फीचर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक तरीके से नॉर्मली कोई एडवर्टीजमेंट करने के लिए, वो भी डिजिटल फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे सही है। अब आपको क्वेश्चन में बताना क्या था कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा फॉल्स है, तो आप कहेंगे दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं, कोई भी फॉल्स नहीं है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का नीदर 1 नॉर 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा कंटेंट भी डिस्कस करना था, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में इस क्वेश्चन के साथ गई हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो होता है उसके अंदर ई गवर्नेंस के टाइप कौन कौन से हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आईटी सेक्टर है उसमें आईटी एक्ट निकला था, उसमें ई गवर्नेंस की भी बात की गई है। तो ई गवर्नेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो गवर्नेंस करते हैं उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। अब ई गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है ये आपके कितने टाइप के होते हैं, ये बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला है E2C। अब ये जो E2C है ये आपका फर्स्ट टाइप है। E2C का मतलब क्या है, E2C का मतलब है, सॉरी E2C बोल रही हूँ, G2C।
ये जो G2C क्या मतलब है, G2C क्या है, G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पे गवर्नमेंट का सिटीजन के लिए क्या यहाँ पे एक रोल होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन देना, हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ये आपका G2C है। ये G2C क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा यहाँ पे क्या है, G2G क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गवर्नेंस। अब इसके अंदर आप लाइव फिंगर स्कैनिंग कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो किसी का, या फिर आप लोगों को कोई रिपोर्ट चाहिए, पेपर वर्क चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो, या फिर आप ई पुलिस, ई कोर्ट या फिर ई सेक्रेटेरिएट, ये सारी फैसिलिटी जो है एक गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड होती है। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गवर्नेंस करते हो, एक तो ये सिटीजन के लिए होता है सबसे पहले, दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट खुद के लिए, तीसरा होता है आपका G2B क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब बिजनेस कैसे, जैसे टैक्सेशन हो गया, टैक्स वगैरह लेना, ई टैक्सेशन हो गया, इसके अलावा कोई लाइसेंस वगैरह देना गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर कोई सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करना, तो ये आपका G2B के अंदर आएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर आएगा। अब लास्ट होता है G2E, यहाँ पे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आपकी लर्निंग मेथड हो सकती है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ले रहे हो, तो वो भी तो आपका इसके के अंदर आएगा। शेयरिंग ऑफ नॉलेज अमंग एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर आप कोई एम्प्लॉयज़ के थ्रू एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे कोई नॉलेज वगैरह शेयर कर रहे हो, तो ये इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ई गवर्नेंस कितने टाइप का होता है, तो टोटल 4 टाइप का होता है, G2C, G2G, G2E, इसके अलावा G2B। और साथ ही जो भी आप लोगों के ये हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप के कैंडिडेट हैं, इनके लिए मैं आप लोगों का जो हैंड रिटन नोट्स है इन दोनों टॉपिक के दोबारा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन क्योस, आप उनको 2-3 पेज के जो नोट्स होंगे उनको आप रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों के क्वेश्चन के साथ ही इन टॉपिक को अलग से डिस्कस भी कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का टाइप है, तीनों ही आपके ई गवर्नेंस का टाइप है। G2G ये रहा, G2C ये रहा गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। तीनों के तीनों आपका ई गवर्नेंस का टाइप होगा। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या पूछ रखा है, कंप्यूटर स्टोर डेटा इन डैश विच आर देन स्टोर इन डैश। कंप्यूटर में जो आपके डेटा होते हैं, ये आपके किस में स्टोर होते हैं, ये आपके फाइल्स में स्टोर होते हैं। उसके बाद आप फाइल्स का फोल्डर बना सकते हो, जैसे कि एक बड़ा फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स जो है यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। अब जिन क्वेश्चन का डायरेक्ट आप लोगों का आंसर बनता है, उन क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, उनको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। जिन क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आप लोगों का एक्सप्लेनेशन की नीड है, मैं उन क्वेश्चन में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टार टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स में अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी होती है। एक होता है आपका बस टोपोलॉजी, जिसके अंदर एक केबल के थ्रू यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं ये कनेक्ट रहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सेंटर में एक चीज़ होती है और सेंटर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से सारे डिवाइसेस जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं। ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। इसके अलावा एक होती है रिंग टोपोलॉजी, जिस तरीके से रिंग के फॉर्म में एक दूसरे के साथ ये आपके कनेक्ट होते हैं, और जैसा इसका नाम है एक दूसरे के साथ इस तरीके से मैच्ड अप हो रखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैच टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा स्टार टोपोलॉजी है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है ये एक तरीके का स्टार टोपोलॉजी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विल बी यूज टू रिड्यूस फाइल साइज बाय कंप्रेसिंग इट कंटेंट। अगर उसके कंटेंट को कंप्रेस किया जाएगा, उसके फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए हम यहाँ पे इन्हें जिप फाइल्स बोलते हैं। आपने ये यूज़ भी किया होगा और यूजुअली अभी आप लोग सीटेट एग्ज़ाम दे के आए होंगे मोस्टली, जो अभी यहाँ पे टीजीटी या पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब आप सीटेट की आंसर की डाउनलोड करते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा, ये यूजुअली क्योंकि फाइल्स हैवी होती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जिप फाइल के फॉर्म में अपलोड होती है। क्यों होती है? ताकि ज़्यादा डेटा जो है वो कंज्यूम ना हो। तो ये जो विन जिप है, ये यहाँ पे फाइल के एक तरीके से डेटा को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कंटेंट को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड ऑटोमेटिकली बाय attaching itself to other program or file, replicating and potentially harming or disrupting the infected system। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये एक तरीके का मालवेयर है जो कि स्प्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके साथ ये अटैच हो जाता है, फिर अदर प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाता है या फाइल में, और ये पोटेंशियली हार्म करता है या डिसरप्ट करता है इन्फेक्टेड सिस्टम को। तो ये एक सिस्टम से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और इस तरीके का फीचर जो रखता है वे क्या रखता है, वे रखता है आपका यहाँ पे वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका वायरस। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आप लोग ये भी समझिए बेसिक से बेसिक और आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे केवीएस एनवीएस में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आप लोगों को कंप्यूटर लिटरेसी का सब्जेक्ट दिया गया है, तो लिटरेसी के अंदर कुछ तो आप लोगों को ईजी चीज़ें भी मिलेंगी और कुछ आप लोगों को ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो कि आप लोग नई चीज़ यहाँ पे सीख रहे होंगे। यहाँ पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का ब्रेन किसको कंसिडर किया गया है? ब्रेन यहाँ पे कंसिडर किया गया है सीपीयू को, जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको हम यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों के साथ जब EMRS का सेशन ले रही थी तभी भी मैंने आप लोगों को कई बार बोला था कि आप लोग ये फुल फॉर्म्स ज़रूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। कंप्यूटर के एक तरीके से कोर टॉपिक के में से एक टॉपिक आप लोगों का फुल फॉर्म्स होती हैं, जो कि ऑलरेडी आई हुई एग्ज़ाम में हैं और आप लोगों के पेपर में भी आएंगी, जो आप लोगों को तैयार करनी है। यहाँ पे पूछ रखा है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। ALU का फुल फॉर्म है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो लैटिन यूनिट नहीं है ये, इसके अलावा लैंग्वेज यूनिट नहीं है और एल्गोरिदम नहीं है। ये क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखी है। और ऑप्शन ना आप लोगों को इतने क्लोज देंगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है गर्विता इज प्लानिंग टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड नॉट बी बॉदर अबाउट। तो इनमें से किसके लिए उसको बॉदर नहीं करना चाहिए? तो देखिए एक स्मार्टफोन अगर वो खरीद रही है तो इंटरनल मेमोरी पे ध्यान देना चाहिए। यार हमारा फ़ोन में डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस ही नहीं बचता, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। कैमरा पिक्सल, अब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करेंगे, तो एक अच्छा कैमरा भी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंसर्न करेंगे, बट यहाँ पे जो एथरनेट पोर्ट होता है, यानी कि जो केबल पोर्ट होता है, उसके लिए उसे उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर एक तरीके से बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका डी ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या पूछ रखा है, इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है ये? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑलरेडी EMRS में, KVS में और NVS में तीनों ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। EMRS में भी आया हुआ ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में, NVS में 2018 में आया हुआ है
और केवीएस में भी पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे पूछा गया है कि डैश इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। वो कौन सा था? वो था आपका परम। परम जो है यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि डेवलप किया गया था। अब इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज इन होम। हमारे घरों में जो मोस्टली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर मैंने डिस्कस किए थे, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें से माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये हम लोगों के घरों में यूज होता है। इसके अलावा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तो काफ़ी एक तरीके से एडवांस कामों के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। हम लोगों के घरों में जो कंप्यूटर यूज़ होता है उनमें सीपीयू इनबिल्ट होता है और ये आपके माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज फुल फॉर्म ऑफ OMR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में OMR का फुल फॉर्म आप लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है। OMR का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे OMR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है आपसे। IP का फुल फॉर्म, CPU का फुल फॉर्म, ये सभी फुल फॉर्म्स यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सही दे रखा है? पहले में बोल रखा है माउस इज अवेलेबल ओनली इन वायर वर्जन। सिर्फ वायर वर्जन में ही माउस अवेलेबल होते हैं, ऐसे नहीं है। वायरलेस वर्जन में भी जो माउस है वो आपके अवेलेबल होते हैं। आपने देखा भी होगा कई ऐसे होते हैं जो तार के थ्रू कनेक्ट होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो बिना तार के भी कनेक्ट होते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका सही नहीं है, यानी कि आपको ट्रू जो देखना है उसमें यहाँ पे बोथ 1 और 2 और ओनली 1 तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि MICR। ये जो MICR है इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निzer। और OCR ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये दोनों के दोनों आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली सेकेंड जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों के साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखिए इंफॉर्मेशन कियोस्क का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इसको भी जरा यहाँ पे देखते हैं। एक इंफॉर्मेशन कियोस्क इस तरीके का एक आप लोगों का डिवाइस होता है जो कि इस तरीके की बॉडी रखता है और इसी के अंदर आप लोगों का यहाँ से बाहर से देखने में तो हम लोगों को व्हाइट कलर का एक बोर्ड टाइप का, इस जगह पे एक डिजिटल स्क्रीन दिखती है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर होता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये तो हो गई आपकी डिस्प्ले स्क्रीन जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ये इंटरैक्टिव भी हो सकता है, नॉन इंटरैक्टिव भी हो सकता है। बट साथ ही इसके अंदर आप लोगों को इस एरिया में यहाँ पे इसका CPU दिखेगा, जिसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर पार्ट पूरा का पूरा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और इसका हार्डवेयर पार्ट भी होता है। हार्डवेयर मतलब बॉडी फ्रेम तो है ही पूरी की पूरी, साथ ही इसका CPU भी है, डिस्प्ले भी है, पेरिफेरल भी है। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों दिखते हैं। इस क्वेश्चन को जरा हम पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये यहाँ पे बताना है। तो देखिए रिगार्डलेस ऑफ साइज, टाइप एंड फंक्शन, ऑल इंफॉर्मेशन कियोस्क कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। यानी कि इसके साइज के रिगार्डलेस, यानी कि कोई आपके इंफॉर्मेशन कियोस्क बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, तो इसके रिगार्डलेस यानी कि इसके बावजूद भी इसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही है, ये आपका गलत नहीं है। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि ये एक तरीके से कंपेयर टू ह्यूमन एम्प्लॉय, एक ह्यूमन एम्प्लॉय के कंपैरिजन ये जो कियोस्क होता है ये आपको एक तरीके से ऐसा सर्विस देता है कस्टमर को जो कि 24/7 होता है और ये कोई ब्रेक भी नहीं लेता है। एक तरीके का डिवाइस ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये कहाँ से ब्रेक लेगा? तो एक तरीके से ये डेलीगेंस वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे रखता है।
इस हिसाब से ये दोनों के दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? नीदर वन नॉर टू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन क्योस का क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन में, दोनों क्वेश्चन हम साथ में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन क्योस, इनमें से कौन सा सही है ये पूछ रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है इट हैज़ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, यानी कि इसके लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रखा है? इट इज़ रिमोट कंट्रोल। अब देखिए ये रिमोट कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इस तरीके का कियोस्क यूज़ करते हो, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो मिल रही है, तो आप इसे कंट्रोल कर रहे हो। या फिर आप कह लीजिए जो ओनर है वो कंट्रोल कर रहा होगा कि इस डिवाइस का इतना इतना चार्ज है वो। इसके अलावा इसके लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, यानी कि ये पर्पसफुल होता है। ये बिलिंग के लिए हो सकता है या आपको किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए हो सकता है, तो वो इस तरीके से स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। बोथ 1 एंड 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसी स्क्रीन में जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है पूछ रखा है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेट स्क्रीन में आपको रिजल्ट मिलता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या है? ये जो वेब कैम होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज एज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम, इनमें से कौन सा हम इनपुट डिवाइस की तरह यूज नहीं करते, ये पूछ रखा है। तो देखिए ये जो जॉयस्टिक होता है ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो टच पैड है ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। बट ये जो प्लॉटर होते हैं ये आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। और नॉट पूछ रखा है तो आप लोगों को नॉट वाले ऑप्शन को ही टिक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। 2 तरीके की मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी मानी जाती है? अब सबसे पहले अगर हम देखें ये जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है ये क्या होती है? ये एक ऐसी मेमोरी होती है, ये आपका डेटा को कब तक स्टोर रखती है? जब तक कंप्यूटर जो है वो आपका कैसा हो, वो आपका ऑन हो। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ये आपका इरेज हो जाती है। यानी कि ये कैसी मेमोरी है? ये आपकी यहाँ पर टेम्पररी मेमोरी यहाँ पे मानी जाती है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रैम। रैम एक तरीके की आपके वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों का 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिखेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे साथ में दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें बोल रखा है कि SRM इज स्लोअर देन DRM। SRM क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DRM होता है डायनेमिक। तो D क्या है यहाँ पे? डायनेमिक के लिए। और S आपका है स्टैटिक के लिए। तो यहाँ पे बोल रखा है स्टैटिक वाला जो है ये आपका यहाँ पे क्या होता है? ये स्लो होता है, जबकि स्लो नहीं होता, ये आपका फास्ट होता है। तो ये आपका गलत हो गया। अब अगला है कि DRM के अंदर, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कुछ कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे ओनली 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही दे रखा है, ये पूछ रखा है। अगर हम सभी ऑप्शन को यहाँ पे देखें तो ये एक तरीके की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये बिल्कुल सही है। साथ ही ये मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ओनली 3 होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या पूछ रखा है? इस क्वेश्चन में बोल रखा है द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन EEPROM इज इरेज्ड यूजिंग। अब देखिए ये है क्या? इसका टर्म का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो EEPROM है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए ई से आपका इलेक्ट्रिकली वर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिकली आप इरेज करते हैं, और यहाँ पे यही पूछ रखा है कि आप रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को कैसे इरेज करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज करेंगे। तो अगर आपको चीज़ों का फुल फॉर्म पता है तो भी आप लोगों के कई क्वेश्चन इस तरीके के यहाँ पे बन जाते हैं। अब हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसके अंदर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का है, ये यहाँ पे हमसे पूछ रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको रोम, इसके अलावा कैच मेमोरी, या फिर आपके फ्लैश ड्राइव, या फिर रोम। देखिए ये जो आपके रोम हो गया, कैच मेमोरी हो गया और रैम हो गया, ये आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या सीपीयू के अंदर के पार्ट है। पर ये जो आपके फ्लैश ड्राइव्स होते हैं ये आपके क्या माने जाएंगे, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन साथ में दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इनमें से स्टेटमेंट आपके सही हैं या गलत हैं, ये पूछ रखे हैं। ये जो CDR इज अ राइट ओनली, राइट वंस रीड ओनली, यानी कि जो आपके वार्म डिस्क हैं, इसके अलावा ये जो CDRW है ये अलाउ करते हैं रिटन और इरेज और री रिटन। अब देखिए CDR जो होता है ये वंस एक बार लिख के आप किसी चीज़ को रीड कर सकते हैं मैनी टाइम्स, इसके लिए यूज़ किया जाता है। जबकि ये जो CDRW है ये आपके रिटन डेटा है जो कि इरेज और री रिटन हो सकते हैं, इसलिए RW लिखा हुआ है, रीड रिटन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस वजह से हम कहेंगे इसका बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि CD-ROM जो है ये क्या स्टैंड करता है। CD-ROM का जो फुल फॉर्म है ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म है वो तो है ही, CD का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे आपका ए जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। इनमें से कौन सी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हम सभी मेमोरी यूनिट को देखें, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो पेटा है, इसके अलावा एक्सा, गीगा और किलो यहाँ पे दे रखा है। अगर हमें इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा किलो, इसके बाद आएगा आपका गीगा, फिर आएगा यहाँ पे पेटा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एक्सा। तो सबसे बड़ी यूनिट इनमें कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी एक्सा, जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को जो आपके स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेमोरी यूनिट को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कम की तरफ आपको यहाँ पे इसे लगाना है। तो देखिए इनमें सबसे कम कौन सा है, इनमें सबसे कम है आपका किलो। तो किलो सभी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, तो किलो तो सभी ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा किलो जो सबसे छोटी यूनिट है, फिर आएगा आपका मेगा, फिर आएगा गीगा, फिर टेरा, फिर जीटा। तो यहाँ पे आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ अगर देखें तो जो सी ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी स्लाइड के अंदर आप लोगों को दो क्वेश्चन यहाँ पे साथ में दिख रहे होंगे। इन दोनों क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन जो कि आपको मैच करना है। यहाँ पे बाइट जो होता है ये किसके लिए होता है, बिट। बिट जो होता है ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये आपका 0 या 1 को इंडिकेट करने के लिए होता है बिट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे निबल की बात करें तो एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं और बाइट के अंदर ये ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होता है। ये मैंने आपके साथ मेमोरी यूनिट के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर है। और अगर हमें अगले क्वेश्चन में जो कि हमें सारी मेमोरी यूनिट दे रखी है, इनमें हमें सबसे लार्जेस्ट यूनिट ये बतानी है जो कि है यहाँ पे जैसे कि एक्सा, पीटा, मेगा और गीगा यहाँ पे हमें दे रखा है। तो सबसे बड़ी यूनिट इसके अंदर क्या है, जो आपका एक्साबाइट है, ये इसमें सबसे बड़ी यहाँ पे लार्जेस्ट यूनिट मानी जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी हम लोगों के दो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ सर्च
बॉक्स इन अ फाइल एक्सपोजर विंडो। फाइल एक्सपोजर विंडो में जो सर्च बॉक्स होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए जो सर्च बॉक्स होता है उसके अंदर आप जो फाइल होते हैं उसका एक्टिव फोल्डर सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एक्टिव फोल्डर आप सर्च कर सकते हैं, यानी कि ये फोल्डर कहाँ पे है। इसके अलावा आप उसके सब फोल्डर्स को भी यहाँ पे एक करंट फोल्डर में डाल सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टू सर्च अ फाइल और फोल्डर इन अ एंटायर कंप्यूटर, यानी कि पूरे कंप्यूटर के अंदर कोई फोल्डर या फाइल उसको भी सर्च कर सकते हैं, तभी तो उसका नाम सर्च बॉक्स है। तो आप कहेंगे ये तीनों की तीनों फंक्शन इसके देखने को मिलते हैं। अब अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? सबसे आसान क्वेश्चन, और ये आप लोगों का यहाँ पे एनवीएस में जेएसए का जो पेपर होता है और साथ ही एनवीएस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पेपर होते हैं, इनके अंदर दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों को साथ में यहाँ पे दिखेंगे, इनको जरा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इनमें से किसको हम मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये जो MS DOS होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये तो सबसे बेसिक होता है, तो इसको हटा दीजिए। विंडो 10 और लिनक्स जो है वो मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी प्रोग्रामिंग भी है। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट होगा 2 और 3, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नोकिया। इनमें से कौन सा नोकिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है? तो देखिए ये जो बाडा है ये आपका सैमसंग के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है, और ये जो एंड्रॉयड है ये लिनक्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे नोकिया के द्वारा ये दोनों ही डेवलप नहीं किए गए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा नीदर 1 नॉर 2, जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन नहीं है? याहू है, गूगल है, बिंग है, बट ये जो एक्सेस होता है ये एक पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट में भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहाँ पे साथ में है। RTOS का आपको पूरा नाम यहाँ पे बताना है। RTOS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप था जो कि हमने पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन 1 प्रोग्राम टू रन कॉन्करेंटली। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सा टाइप या फिर कौन सा फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ यहाँ पे रन कर पाते हैं। ये फीचर आप लोगों का किसके अंदर होगा? ये फीचर होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा यहाँ पे काम जो है ये यहाँ पे कर पाते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है। अ कंप्यूटर कैन perform variety of task at a same time which characteristics is known as। तो इस characteristics को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहाँ पे वर्सटैलिटी, यानी कि एक टाइम में ये बहु उपयोगी, यानी कि बहुत सारे काम जो है एक साथ ये कर पाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? बी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट स्क्रीन में भी आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन साथ में देख पाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, नेक्स्ट सफारी या यूनिक्स। अगर हम देखें ये जो यूनिक्स है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका पार्ट है, और इसके अलावा एज हो गया, क्रोम हो गया, सफारी जो है ये आपके वेब ब्राउजर
यूज़र होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है डैश इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे जिप फाइल्स नहीं होती, MS एक्सेल नहीं होती, पेंट नहीं होता। जो मैक फ्री है वो क्या है? वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, इन अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड specifically to prevent, detect, scan and remove malicious software from a file or computer system. Who am I? मैं एक तरीके का फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हूँ जो कि स्पेशली प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, स्कैन करता है किसी भी मालवेयर सॉफ्टवेयर को, किसी भी मालवेयर को एक कंप्यूटर सिस्टम या फाइल में से। तो मैं क्या हूँ यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फायरवॉल क्या करता है, एक तरीके से ये फिल्टर करने का काम करता है। अगर फिल्टर वर्ड होता तो यहाँ पे ये आपका सही होता। ये प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है और स्कैन करता है। स्कैनिंग का काम कौन करता है? आपने देखा भी होगा आपके फ़ोन में, आप एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो अपने फ़ोन में तो वो स्कैनिंग का काम करता है। मतलब परसेंटेज वाइज लिख के स्कैन करके बताता है कि आपके फ़ोन में कोई मालवियस चीज़ है या नहीं है। प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करके स्कैन करके आपको बेसिकली बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द सेट ऑफ रूल दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क स्कोर। तो नेटवर्क के अंदर जो नोड्स में कम्युनिकेशन वगैरह करता है वो कौन करता है? वे आपके प्रोटोकॉल्स करते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब एक ये जो IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, ये स्पेसिफिकली चीज़ों को क्या करते हैं, नोड्स को कम्युनिकेट करके, ट्रांसलेट करके एक मॉडिफाइड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका डी ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए दो क्वेश्चन आप लोगों को साथ में मिल रहे हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा IP एड्रेस के बारे में, अब इनमें से कौन सी एक वैलिड IP एड्रेस है ये पूछ रखा है। इससे पहले हमें पूछ रखा है कि HTTPS में ये जो S है वो आपका क्या स्टैंड करता है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। मैंने जैसा आपको कहा कि आपको फुल फॉर्म अच्छे से करनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन अभी आपका EMRS के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। और S जो है ये किसके लिए? ये सिक्योर वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे S किसके लिए? सिक्योर के लिए, यही पूछ रखा है। इसके अलावा इनमें से कौन से एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है? तो वैलिड IP एड्रेस होती है 0000 से लेकर आपकी जो IP एड्रेसेस होती हैं 255 तक, वो सारी आपकी वैलिड IP एड्रेस होती है। मतलब इस रेंज के अंदर अंदर आने वाली, यानी कि 199, 196, 197, 195, 96, 97, 98 सारी वैलिड है। 2, उसके अलावा 255, 255, 255 वैलिड है। 10, 256 इज नॉट वैलिड। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी 100, 00, 100 ये भी वैलिड है। तो इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में बताना है कि IP शब्द का फुल फॉर्म क्या है। IP शब्द का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का आपको करेक्ट फुल फॉर्म बताना है। FTP का करेक्ट फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मैं फिर से बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर लैब 30 कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग अ एथरनेट केबल। एथरनेट केबल यानी कि एक वायर होती है जो इस तरीके से कनेक्ट करती है, एंड अ स्विच टू शेयर रिसोर्सेज। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली यूज। तो इसके अंदर किस टाइप का नेटवर्क यहाँ पे यूज हो रहा होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो PAN है ये आपका ब्लूटूथ हो गया, जो आपके पर्सनल फ़ोन होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, तो PAN।
LAN होता है आपके 5 से 30 कंप्यूटर अगर आप एक साथ कनेक्ट करो किसी प्रिंटर से या फिर किसी लैब के अंदर, तो यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे 30 कंप्यूटर को एक एथरनेट केबल और स्विच से कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे LAN लोकल एरिया नेटवर्क का आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, अ हार्डवेयर डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू फिल्टर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटकमिंग डेटा पैकेज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक टर्म देखिए कि एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस जो कि फिल्टर करने का काम करता है, और कभी भी फिल्टर वर्ड आपको दिख जाए तो फिल्टर वर्ड किसके लिए है, फायर वॉल के लिए यहाँ पे यूज होता है। एक पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि फिल्टर वर्ड नहीं है वहाँ पे, तो फिल्टर वर्ड नहीं है, अगर वो स्कैनिंग वगैरह कर रहा है तो वो कौन है, वो आपका है एंटीवायरस। तो इस तरीके से टर्म्स को आप यहाँ पे पकड़ेंगे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन को मैंने साथ में लिया है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज जनरली कॉन्फ़िगर व्हेन टू बिल्डिंग ऑफ अ school located within same campus are connected together with a optical fiber to share some data। तो यहाँ पे हम किस टाइप के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरीके से 15-20 कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लोकल एरिया में इस नेटवर्क को शेयर किया जा रहा है। और सेम अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर जनरली कॉन्फ़िगर इन अ कंप्यूटर लैब वेयर प्रिंटर आर शेयर्ड विद 10 और मोर कंप्यूटर, तो इसके अंदर भी यहाँ पे LAN को ही यूज़ किया जाएगा। तो एक तरीके से समझिए कि आपके एग्जामिनर एक ही टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, अ डिस्ट्रप्टेड प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डेस्क टू डेस्क। अगर एक जगह से एक जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं इस तरीके से फाइल टू फाइल या डेस्क टू डेस्क, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका वायरस को इंडिकेट करता है। अभी एक पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये फाइल टू फाइल सिस्टम टू सिस्टम क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं ऑटोमेटिकली। तो एक तरीके से अगर कोई पेन ड्राइव करप्टेड है तो पेन ड्राइव से कंप्यूटर में आ सकता है, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में आ सकता है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है। क्वेश्चन कई सारे ऐसे हैं जो अलग अलग सेट में अलग अलग पेपर में रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों को चीज़ों को यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे उनको यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर थ्रेड। एक टाइप ऑफ साइबर थ्रेड होता है दैट कंप्राइजेस अ डिवाइस लाइक फोन और टैबलेट टू इंस्टॉल मालवेयर ऑन अ डिवाइस विच सीम टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर, यानी कि देखने में ये यूजफुल सॉफ्टवेयर लगता है और हम फ़ोन और टैबलेट में इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, और कई बार ये एक तरीके से मालवेयर को क्या करता है, ये कंटेन करे होता है और देखने में ये आपका यूज़फुल लगता है। अगर ये टैग आपको कहीं पे दिख जाए तो ये आपका ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, जो कि क्या लगते हैं, ये देखने में आपको लगेंगे कि ये यूज़फुल है, ये हार्मलेस है, पर ये आपका यहाँ पे मालवेयर को कंटेन करते हैं, यानी कि कोई वायरस, कोई इन्फेक्टेड चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। अब पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि डिजिटल सिग्नेचर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द सिग्नर टू डिनाई हैविंग साइन द डेट। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये एक तरीके से ये डिफिकल्ट बना देते हैं कि जो सिग्नेचर कर रहा होगा बंदा वो डिनाई कर सके कि मैं इस पर्टिकुलर डेट में सिग्नेचर नहीं करूँगा। ये इलेक्ट्रिकली जनरेटेड होते हैं जो कि आपको करना ही पड़ता है, ये आपका सही है। अगला है कि डिजिटल सिग्नेचर एक पब्लिक की है जो कि आपके यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में यूज़ होते हैं, यहाँ पे इंक्रिप्शन में ये यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे ये आप लोगों का ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सिर्फ ओनली 1। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नेचर टू एनालॉग सिग्नेचर सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन यहाँ पे कन्वर्ट करता है, तो अगर हम यहाँ पे समझें कि डिजिटल सिग्नेचर से एनालॉग सिग्नेचर किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, फिर होते हैं मॉडेम, फिर होते हैं यहाँ पे राउटर, और राउटर से आपके डिवाइसेस जो है कनेक्ट होते हैं। इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर आपके जो डिजिटल सिग्नल होते हैं ये आपके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका आंसर होगा मॉडेम, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन में दो क्वेश्चन एक साथ हैं।
यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन इन अ इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर एक पॉपुलर सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे याहू, गूगल और बिंग एक पॉपुलर सर्च इंजन है, जबकि एज जो है एक पॉपुलर सर्च इंजन नहीं होता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेल नोन वेब ब्राउजर है, पॉपुलर है, ये यहाँ पे हमसे पूछ रखा है। तो देखिए गूगल मीट पॉपुलर नहीं है। गूगल मीट तो तब आया जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आने लगी। गूगल ड्राइव यूज होता है, गूगल साइट्स। इसके अलावा गूगल क्रोम जो है ये आपके सर्च के लिए बेसिकली इसे यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा बेसिस पे। तो एक पॉपुलर और वेल नोन वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा है? ये मैंने आपके साथ अभी रिसेंट सेशन में भी डिस्कस किया था। कैलेबरी जो है ये एक डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट होता है। अब इसका रेंज अगर हम यहाँ पे वर्टिकली देखें तो इसका रेंज कितना होता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है। अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो इसमें डिफ़ॉल्ट रेंज कितने से कितने तक होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ जा सकती है। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, मिनिमम रेंज कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। अगर एक एक्सेल में आप फॉर्मूला स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो देखिए कोई भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन डलता है, फिर लिखेंगे आप इस तरीके से सम, और जिस चीज़ को आपको सम करना है। इसके अलावा इक्वल, एवरेज, जिस चीज़ को आपको एवरेज करना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ एमएस एक्सेल एक्सप्रेशन इज, यहाँ पे हमें दे रखा है और देखिए फॉर्मूला इक्वल से ही स्टार्ट हो रहा है। इस चीज को आपको यहाँ पे गौर करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए इक्वल के बाद यहाँ पे दे रखा है 16/8। 16/8 मतलब इसे डिवाइड करना है, प्लस 3/3। 3/3 मतलब 3/3 हो जाएगा आपका 1 -3। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 - 2 कितना आएगा? 0 आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में आ सकता है। ये जेएसए के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है शायद। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्ट एज अ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा हम साइबर क्राइम के फॉर्म में रिपोर्ट नहीं कर सकते? तो देखिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट से आपके मनी जो है वो निकाल ले एंटर करके ऑनलाइन अकाउंट से, तो इस तरीके से ये आपकी रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। कोई आपको सोशल मीडिया में थ्रेड करे तो भी हो सकता है। अब अगर कोई थीफ जो है एक ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क, जो खाली न्यू हार्ड डिस्क है, उसको अगर स्टील करे तो ये एक तरीके से यहाँ पे साइबर क्राइम के अंदर नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम एक्ट अंडर आईटी एक्ट 2000। अब इनमें से कौन सा साइबर क्राइम के अंदर नहीं आएगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है मिसयूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करे तो ये तो साइबर क्राइम के अंदर आता है। फेक ईमेल मैसेजेस भेजे कोई पर्सनल वे में, ये भी आपका आएगा। स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम द स्टोर, एक मॉनिटर को स्टोर करना, ये आपका साइबर क्राइम के अंदर नहीं आएगा। पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर करना, एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये तो एक तरीके का क्राइम ही है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा साइबर एक्ट के अंदर नहीं आएगा? यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई गवर्नेंस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क किस एक्ट द्वारा दिया गया? इंडियन पैनल कोड के द्वारा नहीं दिया गया, गवर्नेंस एक्ट के द्वारा नहीं दिया गया। अमेंडमेंट में आप लोगों का यहाँ पे जो बेसिकली आईटी एक्ट था उसमें चेंजेस यहाँ पे किए गए थे, और इसमें जो आपका ई गवर्नेंस का इनिशियल फ्रेमवर्क जो दिया गया था वो आईटी एक्ट 2000 के अंदर दिया गया था। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछ रखा है,
इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि जो गफूर है प्लान कर रहा है वो 24 कंप्यूटर को अपने ऑफिस में लगाने के लिए, और वो एथरनेट केबल को यहाँ पे यूज़ कर रहा है ताकि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट कर सके। अब आगे हम लोगों से यहाँ पे क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड ही यूज़ फॉर द सेम। तो इसके लिए वो और कौन सा डिवाइस यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ये हमसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रखा है, एक रिपीटर आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, साथ ही साथ एक स्प्लिटर यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट हम लोगों को एक बूस्टर दे रखा है, या फिर एक स्विच दे रखा है। तो बेसिकली एथरनेट केबल क्या होता है, एथरनेट केबल आप लोगों का चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि अलग अलग जो इसके डिवाइसेस होंगे वो यहाँ पे आपके कनेक्ट होंगे किससे, ये एथरनेट केबल से। तो देखिए एथरनेट केबल की जगह वो यहाँ पे किस चीज़ को यूज़ कर सकता है, वो यहाँ पे स्विच का भी प्रयोग कर सकता है, इसके थ्रू भी ये चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट फाइल। एक MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, PPT के आगे क्या लगा दीजिए, PPT के आगे X लगा दीजिए। PPT X जो है वो आपका क्या है, MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। पहले क्या यूज़ होता था, पहले आपका PPT यूज़ होता था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका C ऑप्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरीके से आपको MS एक्सेल और इसके अलावा आप लोगों को वर्ड फाइल का एक्सटेंशन भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे रोनिता शेख जो है यहाँ पे क्या कर रही है, वो एक लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रही है ताकि वो वाईफाई को यूज़ कर सके। अब साथ में आपको वाईफाई का फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। और उसको यहाँ पे दिख रहा है कि शी डिड नॉट गेट एनी सक्सेस, और उसका वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को बुला रही है और शी वॉज आस्क्ड टू कनेक्ट हर लैपटॉप यूजिंग वायर मीडियम डैश। तो किस मीडियम से वो इस चीज़ को कनेक्ट कर सकती है, यानी कि वो अपने लैपटॉप में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाना चाह रही थी जो वाईफाई की सुविधा से हो रहा था। अब उसको बोला गया सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कि आप क्या करो, एक यहाँ पे केबल के थ्रू इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करो। जो केबल है वो आपके इंटरनेट राउटर से एक तरीके से अभी आप इसे कनेक्ट कर लीजिए, बाद में इंजीनियर आके विजिट करके आपके वाईफाई को फिक्स कर देंगे। अब वो यहाँ पर उस केबल का नाम जो है वो भूल गई है। तो आप बताइए कि उस केबल का नाम इनमें से क्या होगा। अभी मैंने आपको एक केबल इस तरीके से बना के दिखाई थी। इस केबल को क्या बोलते हैं, इस केबल को एथरनेट बोलते हैं, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। ये USB केबल नहीं होती, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये केबल यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से पूछ रखा है द पावर बैकअप डिवाइस। जो पावर बैकअप डिवाइस है जिसे आप UBS के नाम से यह जानते हैं, UPS का फुल फॉर्म आप लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है। UPS का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसके अलावा सिस्टम और यहाँ पे अंडर कंट्रोल वर्ड जो है यहाँ पे गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की यूज टू कॉपी a selected text in a word processing software। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक कॉपीड जो टेक्स्ट है उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट यूज़ करोगे, ये आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए कॉपी के लिए जो शॉर्टकट आप लोगों का यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं Ctrl+C। अब इसके अलावा Ctrl+Y जो है ये किसके लिए यूज़ होता है और Ctrl+P किसके लिए। और अगर हम यहाँ पे पेस्ट की बात करें तो पेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है, पेस्ट के लिए यहाँ पे यूज़ होता है Ctrl+V। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, शॉर्टकट कीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन फॉर द ऑफ द शॉर्टकट टू कॉपी सम सिलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द MS विंडो एप्लीकेशन। तो देखिए कॉपी के लिए यहाँ पे हमसे पूछ रखा है,
तो कॉपी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+C। कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, प्रिंट हो गया, ये आप लोगों के एग्जामिनर बार बार पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही Ctrl+O, Ctrl+X और Ctrl+P आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। यह आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। जो बीच बीच में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, ये बेसिकली आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या पूछ रखा है, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर HTTPS। अब देखिए HTTPS मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया ही था, और आप देख सकते हैं कितने ही एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा गया है, और अभी भी 2025 का जो EMRS का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। इसमें एस टर्म क्या आपका डिपिक्ट करता है, ये पूछ रखा है। एस जो है ये किसके लिए है, एस जो है यहाँ पे सिक्योर के लिए है। इससे पहले एक ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्कस किया ही था। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें एस जो है ये किसके लिए, एस जो है आपका सिक्योर टर्म के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन अ MS एक्सेल। MS एक्सेल का जो अभी हमने टॉपिक किया MS ऑफिस करके, उसके अंदर हम लोगों ने सेल रेंज के बारे में देखा था कि सेल रेंज क्या है। आप किसी भी चीज़ को कलेक्शन के साथ आप यूज़ करते हो और उस फाइल को आप चूज़ करते हो, तो बेसिकली जो आप कलेक्शन ऑफ चूजन फाइल होता है, इसके लिए हम यहाँ पे सेल रेंज का यूज़ करते हैं। वैल्यू, ऑक्यूपाइड सेल या फॉर्मूले के लिए यूज़ नहीं करते। आप लोगों को डेटा चाहिए इसके अंदर, तो ये फाइल आप चूज़ करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, चूजन सेल जो है उसको आप सेल रेंज के नाम से जानते हो। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इसके अंदर क्या बोल रखा है, डैश इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज और बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीस ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक। तो इसके लिए आप यहाँ पे किसको यूज़ करोगे, ये यहाँ पे पूछ रखा है। आप यहाँ पे पेंटर को या मूव को या फिर आपका कॉपी को या स्टैम्प को। अब देखिए इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर आप क्या क्या फंक्शनिंग कर रहे हो, ये देखिए। आप इसके अंदर यहाँ पे कलरिंग कर रहे हो, आप फॉन्ट स्टाइल कर रहे हो, आप साइजिंग कर रहे हो, और कलरिंग का फीचर आपको कहाँ से मिलेगा, पेंट से ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट पेंटर है, इससे आप ये सारे के सारे फीचर जो है एक साथ कर पाओगे। अगला मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल फाइल। अब एक्सेल फाइल के लिए करेक्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से यहाँ पे पूछा गया है। मैंने आपको कहा था आप लोगों को पावर पॉइंट का, वर्ड फाइल का, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक्सेल नहीं होता, XCL यहाँ पे नहीं होता, XLSX जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। इनमें से आपके पेपर में भी जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं TGT पेपर में, JSA में यहाँ पे ऑलरेडी ये पूछा गया है, और अदर एग्जाम जिनके अंदर कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है उसके अंदर डेफिनेटली ये आपसे पूछा गया है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है, डैश आर द विजुअल इफेक्ट विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव टू नेक्स्ट। अब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब आप मूव करते हो तो एक पावर पॉइंट के अंदर एक विजुअल इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट क्या है, यहाँ पे स्लाइड इफेक्ट होता है या स्लाइड फ्रेम होता है, स्लाइड मूवमेंट होता है या फिर ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पर जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में हम चेंज करते हैं उसके लिए हम ट्रांजैक्शन वर्ड का यूज करते हैं। इफेक्ट या फ्रेम या मूवमेंट नहीं, ये ट्रांजैक्शन होती है एक फाइल से जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आप चेंज करते हो। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से क्या यहाँ पे ओन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो फ्लोपी डिस्क तो एक सेकेंडरी डिवाइस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वन ड्राइव है, आपके फ़ोनों में भी देखा होगा आपने, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यहाँ पे ओन किया जाता है। आई क्लाउड जो है ये यहाँ पे आईफोन्स के अंदर होते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे ओन किया जाता है।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। एक इमेज फाइल जो है वो किस फॉर्म में होती है, पीडीएफ फॉर्म में तो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक करके डॉक एक्स जो है डॉक्यूमेंट का वर्जन है। अब अगर हम देखें तो जेपीजी आपने देखा होगा, इमेज जो है इस फॉर्म में सेव होती है, और कई बारी जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी जेपीजी फॉर्मेट में आपको इमेजेस अपलोड करनी होती है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, इनमें से आप कौन सा सॉफ्टवेयर को जनरली आप यहाँ पे यूज़ करोगे एक टेबुलर शीट बनाने के लिए, जिसमें आप 100 बच्चों के मार्क्स को यहाँ पे जो है अरेंज कर रहे हो एक स्टैटिकल और ग्राफिकल एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे हम एक स्प्रेडशीट बनाते हैं, और स्प्रेडशीट का नाम क्या बोलते हैं, उस स्प्रेडशीट का नाम बोलते हैं MS एक्सेल, जो कि आप लोगों को कहाँ दे रखा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर मोस्ट टू राइट अ हाउस रिपोर्ट। एक हाउस रिपोर्ट लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, जो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, जिसमें आपके टेक्स्ट आप ऐड करोगे, पैराग्राफ ऐड करोगे, फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनको आप यूज़ करोगे। तो टेक्स्ट वर्ड किस में हम बनाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप किस में बनाते हो, आप MS वर्ड में बनाते हो, तो MS वर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल। इनमें से कौन सा ऑडियो फाइल का पॉपुलर एक्सटेंशन नहीं है, PDF डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है, ये ऑडियो फाइल का पॉपुलर एक्सटेंशन नहीं है। ये जो WAV वेव हो गया, MP3 हो गया, FLAC हो गया, ये आपके ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, जबकि PDF जो होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, ये डॉक्यूमेंट के लिए यूज होते हैं। कौन से किसके लिए यूज होते हैं ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आपको एक क्या बनाना है, मल्टीमीडिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। किस पे, साइबर सिक्योरिटी पे। टॉपिक पे कंफ्यूज मत होइए कि साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों का MS ऑफिस का क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो किसका यूज करोगे, MS पावर पॉइंट का यूज करोगे। तो यहाँ पे आप लोगों का A जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपका MS ऑफिस है ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो हम कहेंगे MS ऑफिस जो है ये आपका क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्रोम भी आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का C जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आप देख पाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में एक करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है कि इनमें से क्या आपका ऑप्शन होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों की कंप्यूटर लिटरेसी की ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेपरेशन हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।